हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं ठाकुर जी से आप सबकी कुशलता की। और मैं राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। और इस चैनल पे हम श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की नित्य हम कथा श्रवण करते हैं। अभी हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के आज 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। एक निवेदन करना चाहूंगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए मिलजुल कर करते हैं हरि नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ पंचमः स्कन्धः अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषभ उवाच। नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजां ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धे तस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमोद्वारं योषितां संगिसंगं। महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। श्री ऋषभदेव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्युलोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठा भोजी सूकर कुकर आदि भी को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अंतः ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया गया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न होते हैं। ये वामयी से कृत सौहृदार्था जने सुदेहम भर वार्तिकेशु ग्रहे सुजायात्मजरातिमत्सु न प्रीतयुक्ता यावदर्थाश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्मः। यदिन्द्रिय प्रीत आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयं मसन्नपि क्लेशद आसदेहो। अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हो, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। पराभवस्तावबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध। एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती हैं, और इसी से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। यदा न पश्यत्यतया गुणेहां स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्येत् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापो नासाद्य मे तुन्यमगारमज्ञो। पुंसां श्रियः मेथुनी भावमेतं तयोर्मितो हृदय ग्रन्थिमाहो। अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्तवित्तैर्जनस्य मोहोऽयमयं ममीति। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है।
स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्वेद्य ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही हैं। इसी के कारण जीव को देह इंद्रिय आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी और मेरेपन का मोह हो जाता है। यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्लस्थितो अदृढ़ आश्लथितो तदा जनः संपरिवर्ततेष्मान् मुक्त परम यात्यतया हेतुम् हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तुर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपस्येह निवृत्ताः। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर 100 प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परमानंद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुषों को चाहिए कि विश्व के आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से मत कर्म भित कर्म थया च नित्यम महद्देव मद्देव संगात गुण कीर्तनाम्ने निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धे। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म से, त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, आहा यही तो हम कर रहे हैं, नित्य एक अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं। मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैराग्य से, क्षमता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्म विजयेन सद्रक्षया ब्रह्मचर्येण सस्वत असंप्रमादेन यमेन वाचाम सर्वत्र मदभाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्योद्यम सत्वयुक्तो लिंगम व्यपोहित कुशलो हमाख्यम। प्राण, इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभाव ज्ञान से, तत्व विचार से और योग साधना से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दें। कर्माशयं हृदय ग्रंथि बंधम विद्या साधितम प्रमृत अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग् विपुयो परमेत योगात् पुत्रांश शिष्याश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्ता नित्यं विमन्यो न शिष्यस्य दत्यान् न योजयेत् कर्मसु कर्म मूढान् कम यन्मन्युजोऽर्थं लभेतो निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते। जिसको मेरे मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली बात काट डाले, क्योंकि यह कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदनंतर साधना का भी परित्याग कर देवें। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपने अबोध प्रजा को गुरु हो, अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा देवे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें तो भी उन पर क्रोध न करें, उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। लोकः स्वयं श्रेयसि नष्ट दृष्टि अर्थान समीहित निकाम काम अन्योन्य वैरम सुकले सहेतो रणंत दुःखम च न वेद मूढ़ कस्तम स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित अविद्या मंतरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तम सगृणम को बुद्धिम प्रयोजयेत्युत्पदगम यथांधम। अपना सच्चा कल्याण किस बात में है इसको लोग नहीं जानते, इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंतर घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को विद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करें। गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्यात्
स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात् न प्रोचयेद्य समुपेत मृत्युम। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वम हिमे हृदयम यत्र धर्मो पृष्ठे कृतो मे यद धर्म आराध अतो हिमा वृषभम प्राहुरार्य तस्मात् भवन्तो हृदये न जात्वा सर्वे महीयांस ममुं सनाभम अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतम भजद्वम शुश्रूषणम तद्भरणम प्रियानाम। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है, इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। भूतेषु वीरोद्भय उत्तमा ये सरीसृपास्तेषु सबोध निष्ठा ततो मनुष्या प्रमता ततोपि गंधर्व सिद्धा विबुधा नुगा यही देवासुरेभ्यो भगवत प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भवः परः सोत विरिंच वीर्यो समत्परो हम द्विज देव देवो। उसमें अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं में मनुष्य, मनुष्यों में प्रमथगण, प्रमथों में गंधर्व, गंधर्वों में सिद्ध और सिद्धों में देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में भी रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। बोलो ब्राह्मण देवता की जय। न ब्राह्मणे स्तुलये भूतमनियत पश्यामि विप्रा किमतः परम तो यस्मिन् रवि प्रहतुम श्रद्धया हो मश्नामि कामम न तथाग्निहोत्रे। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। यह बात श्रीमद् भागवत में कई बार कही गई है कि भगवान के दो मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। अग्नि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने ब्राह्मण के मुख में मालपुआ जाए उससे प्रसन्न होते हैं। धृता तनूरुशति मे पुराणी ये नेह सत्वं परमं पवित्रं समूदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्त तत्परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गादिपतिर्न किंचित ये शांतिमं स्यादितरेण तेषां किंचनानां मयि भक्तिभाजाम्। जिन्होंने श्लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपाति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है तथा जो परम पवित्र सत्वगुण समदम सत्यदया तथ्य दीक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्म आदि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रह होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर राज्य आदि की अन्य वस्तुओं की तीव्र इच्छा भी कैसे कर सकते हैं। सर्वाणि मध्यष्णतया भवद्भिर चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्विस्तधारणं मे मनोवचो दृक्करणे हितस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि विनापुमान्येन महाविमोहात् कृतान्तपासान्त विमुक्तमीसेत्। पुत्रो तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा ही इस प्रकार का पूजन है। इसी प्रकार बिना मनुष्य अपने को महामोह काल पास से छुड़ा नहीं सकता। श्री शुक उवाच एवं मनुष्यात्मजान स्वयं अनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभाव परमशोध भगवान् ऋषभापदेशो उपशमशीला नाम परतकर्मणां महामुनीनां भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणं पारमहंस्यो धर्मोपशिक्षमाणा स्वतनयत यशतज्येष्ठं परम भागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनाया विशिच्य स्वयं भवन एवोर व्रत शरीर मात्र परिग्रह अनुमत्त इव गगन परिधान प्रकीर्ण केशो आत्मन्योरोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रभुराजो। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन ऋषभ, देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम श्रवत भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया।
ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर ही रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वे आवहनीय अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए हैं। जडांध मूक बदिरो पिशाचोन्माद कवद वधूत वेशो विवावश्यमाणोपी जनानां ग्रहीतमो नव व्रतस्तूष्णीं बभूव। वे सर्वथा मौन हो गए। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने, जहां तहां विचरने लगे। तत्र तत्र पुरग्राम कर खेट वाट खरवट शिविर व्रज घोष सार्थम गिरिवनाश्रमादि विस्तनोपथ मवन चरापशदहि परिभूयमानो मक्षकाभिरवन जगस्तर वन गजस्तर जनाताड़नावमीह नष्टि वनग्राम वक्रदज प्रक्षे प्रपूति वातदुरुग्धैस्तविद गणयन्यन्नेवा सत्य संस्थानम एतस्मिन् देहोपलक्षणे स्वप्रदेश उपयानुभावस्वरूपेण स्वयमावस्थानो नेना समारूपित अहम ममामित नस्त्वादवखंडित मनः पृथ्वी विकचरः परिब्रामः। वे सर्वथा मौन हो गए। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। कभी नगरों की ओर, कभी गांवों में चले जाते, कभी खानों किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ों, गांवों, सैनिकों, छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते, कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देता, कोई थूक देता, कोई ढेला मारता, कोई विष्ठा और धूल फेंकता, कोई अधो वायु छोड़ते और कोई खोटी खरी सुनाता। उनका तिरस्कार करते, किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसके कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। अति सुकुमार कर चरण स्थल विपुल बाह्य संगल बदनाद्य वयन विन्यास प्रकृति सुंदर स्वभावाहान सुमुखो नवल नलदला यमाना सुसृतारणा युतनय रुचिर सदृश शुभग कपूल कर्ण कंठ नासो विगूढ़ स्मित वदन महोत्सवेन पुरनवनितानां मनसि कुसुम सरासना सरासनम पदधान परावगलमान कुटिल जटिल कपिशकेश भूरि भारो वधूत मलिन निज शरीरेण ग्रहग्रहणित इवानश्यतो। यद्यपि उनके हाथ पैर, छाती, लंबी लंबी बाहीं, कंधे, गले, मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख, स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही शोभावने, विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संतापहारिणी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थी तथा उनके स्फुट हास्ययुक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पुर नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों की समान धूली दूसर थे के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य की समान जान पड़ते थे। यर्हिवावश भगवान लोक योगस्याद्या प्रतीपविवदाक्षाण प्रतिक्रिया कर्म विवित्सित मिति व्रतमाज कर्मस्थितो सयानो एवश्नाति विवधि खाद्यत्वमीहति हृदय चेष्टमाना उच्चरति आग्ने आदिग्धोद्देश। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने के उपाय विवत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृद्धि धारण कर ली। वे लेटे लेटे ही खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल से लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते हैं। तस्य पुरुषेश्वरभिर्षौगंधवायुस्तम देशम तस्योजन समन्तातो सुरभिम चकारः, किंतु उनके मल से दुर्गंध नहीं आती थी, बड़ी सुगंध आती थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। एवं गौमृग काकचर्यया व्रजातिष्ठन्नासीनो शयानः काकमृग गोचरितः पिबन्ति खादन्त्यमेहति स्म। इसी प्रकार गौमृग और काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मलमूत्र का त्याग करने लगते थे। यति नाना योगचर्या चरणों भगवान केवल्योपति ऋषभो विरत परम महानंदानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानात्मभूते भगवती वासुदेवो आत्मन्यो व्यवधानान्तरोध भावेनो शुद्ध समस्तार्थों परिपूर्णो योगेश्वर्याणि वैयायस शमनोजावंतर्धान परकाय प्रवेशो दूरग्रहणादीनि यद्रक्ष्यो भगतानि नान्यसा नृपहृदयेन भिन्नन्दतो। परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की
की योग चर्याओं का आचरण किया, वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ मान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार भेद नहीं था, इसलिए उनकी सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित्तवन की गति से समान शरीर का भी इच्छा करते हुए सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्धान पर काया प्रवेश, दूर के दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि 100 प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने लगी। परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे ऋषभदेवनां चरिते पंचमोत्सव पंचमोध्याय श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। बोल भागवत भगवान की जय। आज पितृपक्ष का अमावस्या है, तो आप सभी के पूर्वजों को भगवान सदगति प्रदान करें, ऐसी मेरी भागवत भगवान की शरणों में प्रार्थना। जिन जिन ने भागवत की कथा श्रवण करी है उन सभी को मनोकामना पूर्ण करके यह लोक में सुखों की प्राप्ति, परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति होवे, ऐसी मेरी कामना ठाकुर जी के चरणों में। कल से नवरात्रि का आरंभ है, तो शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।